Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 6, lecture 5, which is based on exercise 4B. एक्सरसाइज 4B हमारे पास जो है वो एलसीएम के ऊपर बेस कर रही है। एलसीएम क्या हमारे पास होता है? एलसीएम मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो छोटी से छोटी वैल्यू जो तमाम नंबर के ऊपर डिवाइड हो जाए, वो हमारे पास क्या होता है? द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब इसकी डेफिनेशन में कर रहा हूं, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल फॉर टू और मोर नंबर इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम। वो छोटी से छोटी वैल्यू दो या दो से ज्यादा नंबर को डिवाइड करती हो, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाती है। मैं अब एग्जांपल देता हूं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल नंबर होता है। अब मैं इसको एग्जांपल देता हूं, जैसे 3 और 4 का मुझे एलसीएम चाहिए, इसका 3 एंड 4 का एलसीएम अगर हमें चाहिए, तो मैं इनके मल्टीपल्स लिखता हूं। मल्टीपल्स का क्या मतलब है कि मैं टेबल पढ़ता हूं। 3 1 3, 3 2 6, 3 6 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। उसके बाद 4 का मल्टीपल्स लेंगे। 4 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। अब इसमें सबसे छोटी जो वैल्यू कॉमन दोनों में आएगी वो एलसीएम कहलाएगा या लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कहलाएगा, यानी कि दोनों वैल्यू पे वो डिवाइड होगा। मसलन अगर मैं यहाँ पे अगर चेक करें 3 6 9 12, 4 8 12, अगर मैं यहाँ पे ये दिखाऊं निशान, आपको देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है? 12। या सबसे पहली वैल्यू कौन सी आ रही है? 12। दोनों में कॉमन आ रहा है। हालांकि यहाँ पे 24 भी कॉमन आ रहा है दोनों में, लेकिन ये बड़ी वैल्यू है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब कि एलसीएम क्या है? वो छोटी से छोटी वैल्यू जो दोनों को डिवाइड कर रही हो। छोटी से 3 और 4 को छोटी से छोटी वैल्यू कौन सी है? छोटी से छोटी वैल्यू है 12, जो दोनों में कॉमन है, छोटी वैल्यू है। जो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? इसका एलसीएम हम क्या निकाल देंगे? एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? दोनों वैल्यू को जो डिवाइड कर रहा है वो हैगा 12। 3 और 4 का जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा हमारे पास? 12 आ जाएगा। वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो एलसीएम निकालने के मेथड्स हैं वो 3 मेथड्स हैं। नंबर वन कॉमन मल्टीपल मेथड, नंबर 2 प्राइम फैक्टर्स, नंबर 3 डिवीजन मेथड। हमारे पास एलसीएम निकालने के लिए 3 मेथड इस्तेमाल होते हैं: कॉमन मल्टीपल मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड एंड डिवीजन मेथड। सबसे पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 4B के हमारे पास है, फाइंड द एलसीएम बाय द कॉमन मल्टीपल मेथड। मैं एलसीएम फाइंड आउट कर रहा हूं कॉमन मल्टीपल मेथड से। जो फर्स्ट मेथड हमारे पास जो इस्तेमाल हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, पार्ट 1 जो हमारे पास है, कॉमन मल्टीपल मेथड। कॉमन मल्टीपल मेथड का मतलब क्या है कि फर्स्ट वैल्यू दी हुई है 4 6 एंड 8, इसका कहते हैं एलसीएम फाइंड आउट करते हैं कॉमन मल्टीपल मेथड से। मैंने कहा 3 मेथड होते हैं एक एलसीएम निकालने के। कौन कौन से? कॉमन मल्टीपल मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड। 3 मेथड से हम क्या करते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर के एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। हम यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कर रहे हैं। क्या? कॉमन मल्टीपल मेथड से निकालते हैं। 4 6 एंड 8 कॉमन मल्टीपल मेथड। अब 4 कॉमन मल्टीपल मेथड में क्या करना होता है? 4 का टेबल लिखेंगे। 4 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 16 20 24। 6 का टेबल 6 1 6, 12 18 24 30 36, जहां तक आप लिख सकें। उसके बाद 8 का 8 1 8, 16 2 3 24 एंड 32 8 5 40। आप सो ऑन लिख सकते हैं। मैंने क्या किया? 4 4 1 8, 4 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 36 is 36, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 32 एंड 40। मैंने टेबल लिख लिए इनके। अब उसके बाद क्या करना है? इसमें से सबसे छोटी वैल्यू जो सबसे छोटा कॉमन आ रहा है, कहां देखे कॉमन आ रहा है? 4 8 12, 6 12 18 24। ये देखिए 24। एलसीएम इसमें क्या आएगा? जो लीस्ट कॉमन वैल्यू है हमारे पास, ये देखिए 24 यहां पे भी, 24 यहां पे भी एंड 24 इसमें भी। तीनों में जो कॉमन आ रही है, लीस्ट कॉमन वैल्यू जो आ रही है हमारे पास, वो इसका क्या हो जाएगा? वो इसका एलसीएम हो जाएगा। अब हम इनमें से कोई और जो कि छोटी वैल्यू कोई कॉमन आ रही है? नहीं, ये 24 इन तीनों में कॉमन आ रहा है। तो क्या आएगा? एलसीएम इज इक्वल टू, हमारे पास क्या इसका आंसर आ जाएगा? जो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो है 24, जो इन तीनों टेबल्स को डिवाइड करता है। 4 के टेबल में भी 24 आता है, 64 पर
टेबल में 24 आता है, 6 4 24, 8 के में 8 3 24 और 4 6 24। ये तीनों का ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसका ये कॉमन मल्टीपल मेथड से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लिया हमने, 24 हमारे पास आ जाएगा। एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हमारे पास क्या है जी, कॉमन मल्टीपल मेथड से मैंने इसका फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है 10 15 और 20 का। मैं फिर वही करता हूं, कॉमन मल्टीपल मेथड में मैंने क्या कहा आपको कि क्या करना है, 10 का टेबल 10 का टेबल लिखते हैं, 10 1 10 10 2 20 10 30 40 50 60, जहां तक आप चाहे लिख सकते हैं इसको। उसके बाद 15 का 15 1 15 30 45 60 75 और इससे आगे ऑनवर्ड आप लिखते जाएं। उसके बाद 20 का 20 21 20 40 60 80 100 21 20 22 40 23 60 24 80 25 100 हमारे पास किसके किसके हमने कॉमन मल्टीपल लिख लिए 1 से लेके 10 10 1 10 1 10 10 10 2 20 10 3 30 40 50 60। अब इसके अंदर से हमने क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, एलसीएम निकालना है इनका। तो एलसीएम निकालने के लिए अब इनकी वैल्यूज अगर आप चेक करें तो सबसे पहले जो हम चेक करेंगे जी, सबसे पहले छोटी वैल्यू कौन सी हमारे पास जो कॉमन आ रही है, जो तीनों में कॉमन है, तीनों में एक जैसी वैल्यू। अगर आप यहाँ पे चेक करें, मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूं 60 60 एंड 60, इन तीनों वैल्यू को देखें अगर आप, इनमें से सबसे छोटी वैल्यू जो कॉमन आ रही है इन तीनों में, ये 60 हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या आ जाएगा 60, ये इसका आंसर है। अगर आप इसको डिवाइड करके देखें 10 6 60 15 4 60 20 3 60, ये तीनों पे डिवाइड हो रहा है। वो छोटी से छोटी वैल्यू है जो इन तीनों नंबर पे डिवाइड हो जाएगी, ये एलसीएम है, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास निकल आएगा। जी स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेक्चर का होमवर्क है वो क्या है, होम टास्क आपका क्या है, एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 1 यानी कॉमन मल्टीपल मेथड से आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है, वो आपने सॉल्व करना है अपनी नोटबुक के ऊपर, और यही आपका होम टास्क है।